क्यों भैया आप लोग धनुषे तोड़ने आए थे ना? हा? बचोगे आप लोग भी नहीं भैया, मारेंगे। क्यों मैं जी बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं, मूर्ति ऐसी है। सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जय शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सो रिप मोरा सो मिलगाव बिहाई समाजा और नत मारे जय हैं सब राजा। वह धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा, समस्या राजाओं के लिए, और उसमें भी एक या दो राजा से महात्मा जी का काम बनने वाला नहीं, मारे जाए हैं सब राजा। पर कब धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं हुआ तब बढ़िया सुंदर दिव्य बढ़िया दंड विधान है, बढ़िया न्याय संहिता है। धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग हो और अगर ऐसा ना किया गया तो सब राजा मारे जाएंगे। मेरा ध्यान गया राजाओं की ओर और देखा इस सभा में दो प्रवृत्ति के राजा हैं, दो कोट के राजा हैं, साधु और दुष्ट। साधु भूप बोले सुनबानी और राज समाज इलाज लजानी, साधु राजा। दुष्ट तब सिय देख भूप अविलाखे भट मानी अतिशय मन माखे कूर कपूत मूर। दुष्ट राजा अब चूंकि परशुराम जी के द्वारा सब मारे जाएंगे, और जब सब मारे जाएंगे तो सब में दुष्ट भी मारे जाएंगे और साधु भी मारे जाएंगे। विचार करने लगा कि परशुराम जी के द्वारा दुष्ट भी मारे जाएंगे और साधु भी मारे जाएंगे, क्योंकि परशुराम जी की जीवन शैली कुछ और है। क्या है परशुराम जी की जीवन शैली? क्या है? साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश। जब सब मारे जाएंगे तो सब में साधु और दुष्ट दोनों मारे जाएंगे। साधुओं की रक्षा जीवन शैली है, साधुओं की रक्षा न हो पावे चले, दुष्टों का विनाश यह जीवन शैली है, दुष्टों का विनाश न हो पावे चलेगा। लेकिन साधु मारे जाए क्या ये भी चलेगा? ये नहीं चलेगा। साधुओं की रक्षा किसी अपरिहार्य कारणवश दुष्टों का विनाश नहीं हो पा रहा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन कम से कम साधु मारे तो न जाए। और अगर साधु बड़ा सुंदर और बड़ा मार्मिक परशुराम जी के लिए हृदयग्राही शब्द है, हृदय स्पर्शी शब्द है। विचार करने लगा परशुराम जी के द्वारा अगर साधु मारे जाएंगे तो ये न्याय होगा कि अन्याय? ये धर्म होगा कि अधर्म? ये धर्म नहीं होगा, ये न्याय नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि परशुराम जी अपनी जीवन शैली के साथ कितना बड़ा समझौता कर पाएंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही। परशुराम जी अपने जीवन चरित्र के साथ कितना बड़ा न्याय करेंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि क्रोध है और क्रोध में कुछ भी हो सकता है। पणी प्रणाम, प्रसन्न रहो। और सब बढ़िया। देखो कितना बिगड़ैल लड़का है। अच्छा हम बिगड़ैल? अरे शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है, हमसे कुशलता पूछ रहा है। अच्छा हम बिगड़ैल, तो आप करे देखो कितना बिगड़ैल लड़का है। लड़का बिगड़ैल नहीं है, लेकिन आप जरूर बिगड़ रहे हो। सामाजिक शैली में आचार्य जी, सामाजिक शैली में जब कोई अत्यधिक क्रोध अनावश्यक करे
उसी क्रोध में भी कहते हैं कि महाराज अपराध हो गया है, सुधार हो जाएगा, लेकिन आप इतना बिगड़ो ना। लोग कहते हैं आप इतना बिगड़ो ना। अरे बोले कार्य हो गया, फिर आप काहे बिगड़ ही रहे हो? तो बिगड़ कौन रहा है? बिगड़ना सामाजिक शैली में अत्यधिक क्रोध माने बिगड़ना। तो हम बिगड़ेल और पंडित जी हम बिगड़ेल नहीं है। यहां सब लक्षण संपन्न श्री राम और लक्ष्मण और कह रहे बिगड़ेल। अच्छा क्या हो गया है जो इतना बिगड़ेल कह रहे हो? कुछ हो गया क्या? कुछ ऐसी घटना घट गई क्या? अब देखो एक शब्द है बिगड़ैल। हाँ हमने कहा है, तुमने इसमें प्रतिबंध लगाया है। लगा दिया। अब देखो हमारी तरह से इसको समझो तो उत्तर मिलेगा। समझ लेंगे। किसी के बंधु की हत्या हो गई, उसका मृत शरीर उसके पास पड़ा हो, एक तो मृत अवस्था अगर कहीं हो जाए तो समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। चलो अगर तुमने प्रणाम भी कर लिया और हमने सहजता बस कह दिया प्रसन्न रहो, उसके बाद पूछे और भैया कुशल मंगल, तो ईमानदारी से बताओ ये आचरण करने वाला अच्छा है कि बिगड़ैल? बहुत सीधा सीधा स्पष्ट अर्थ है। कोई अपने बंधु के दुख में दुखी है, उसकी मृत्यु हो गई है और कोनो मरो पड़ो है उनके साथी और भैया सब ठीक, तो ये आचरण अच्छा है कि बिगड़ैल वाला? गलत है। अब ये समझे तो हमने कोई अनुचित थोड़ी कहा है। भगवान शंकर का धनुष टूटा पड़ा है, मैं उसके दुख में दुखी हूँ, मैं उससे वेदनात्मक दृष्टि से, उसी समय तुम कह रहे हो सब कुशल मंगल, तो हमने कहा ना कितना बिगड़ैल है। देखो शंकर जी का धनुष टूट गया, मैं दुखी हूँ, और दुखी व्यक्ति से कोई कुशलता पूछे तो व्यास जी सही सही बताओ तुम्हें गंगा एक सौगंध है, वो अच्छा व्यक्ति होगा कि गड़बड़? गड़बड़ है ना। देखिए महाराज बस यही विषय परशुराम जी की दृष्टि में धनुष का टूटना अपराध हो गया, धनुष का टूटना कष्ट का विषय है, जबकि लक्ष्मण की दृष्टि में यह कष्ट का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु दो चाप खंड महिटारे, तो देख लोग सब भय सुखारे, और जहां सब सुखी हो और एक व्यक्ति दुखी हो तो उससे पूछना चाहिए कि भैया क्यों? क्या गलत है क्या? नहीं है गलत। तो दोनों तरफ से बोल लेते व्यासी आपको, दोनों तरफ से अभी अच्छा चलो इसी को समझ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बात हो रही है। दृश्य एक है और दृष्टि अनेक है, ठीक है? दृश्य एक है, दृष्टि अनेक है आचार्य जी, और उसका फल अलग अलग है। बोले हमारी दृष्टि में ये सुख का कार्य है और परशुराम की दृष्टि में ये दुख का कार्य है। दृश्य एक ही है, चाप खंड मही डारे, सुनत वचन फिर अनंत निहारे, दिखे चाप खंड मही डारे, तो ये वेदना का विषय है और वही विषय इनके लिए सुख का विषय है। मैं इसको जोड़ रहा हूं। दृश्य एक ही है। दक्ष यज्ञ का मंडप जब सारे देवता देख रहे हैं तो वह दृश्य सुख का विषय है, लेकिन जब उसी दृश्य को मैया सती ने देखा तो दुख का विषय है। इससे क्या अर्थ लगाया जाएगा कि सती जी गड़बड़ है, देवता सब सही है? अब इनका समझाओ, खोपड़ी खाए है। आओ जरा इसका प्रमाण दे रहा हूं। दृश्यैताम, जिस समय देखा देवताओं ने निज निज भोग का दर्शन किया, अभूत सन्नह, प्रसन्न हो गए। लेकिन जिस समय उसी यज्ञ मंडप को मैया सती ने देखा तो मामला गड़बड़ हो गया। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब मैया सती ने महाक्रोध किया। तो बाकी जितने दर्शक थे उनके लिए दक्ष यज्ञ का मंडप हृदय को प्रसन्न कर रहा था, लेकिन मैया सती को वो दर्शन कष्ट दे रहा था। हो सकता है कहीं किसी का स्वार्थ जुड़ा हो, तुम्हारा स्वार्थ जुड़ा हो, तो एक धनुष के खंड तुम्हें सुख दे रहे हो, लेकिन परशुराम की श्रद्धा पर चोट हो रही है, इसलिए ये दृश्य उसको दुख दे रहा है। आइए जरा दक्ष यज्ञ
दृश्य अच्छा था, जबकि वो दृश्य अच्छा नहीं था। अच्छा क्यों नहीं था? अगर अच्छा होता तो भगवान शंकर का भाग नहीं था, ब्रह्मा विष्णु का है नहीं पहुंचे। विष्णु विरंच महेश बिहाई और चले सकल सुरजान बनाई। अगर दृश्य अच्छा था तो ब्रह्मा और विष्णु पहुंचते, लेकिन वो दृश्य अच्छा नहीं था। कल्पना अच्छी हो सकती है, दृश्य अच्छा क्यों नहीं था? क्योंकि यज्ञ का विधान नहीं था वहां, यज्ञ का विधान नहीं था वहां, केवल भगवान शंकर के अपमान का विधान था। और जहां भगवान शंकर के अपमान का विधान हो ना, वो दृश्य अच्छा है। और अगर कोई भगवान शंकर के अपमान का विषय बनावे तो दृश्य अच्छा नहीं है, और दृष्टि भी अच्छी नहीं है। वहां केवल दक्ष का स्वार्थ था, और यहाँ केवल दक्ष का स्वार्थ नहीं है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का स्वार्थ लगा हुआ है। तभी तो ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा और प्रभु ही प्रशंसा दे आशीषा, इस यज्ञ की प्रशंसा है और उस यज्ञ का अविरोध है, तो वहां का दृश्य गलत। देखो, एक फिर इसमें सुधार करो। हमने एक प्रमाण दिया था भागवत का कि उस दृश्य को देखकर सारे देवता सिद्ध मुनि प्रसन्न हो रहे हैं। कोई मनमुखी बात नहीं बताई। भागवत के एक श्लोक की सूक्ति पढ़ी है, उस दृश्य को देखकर देवता सुखी हैं, सिद्ध मुनि सुखी हैं। और यहां भी तुम दे रहे हो ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, तो यहां भी सुर सिद्ध मुनि और देवता प्रसन्न है। तो ये दृश्य उनको अच्छा है, लेकिन परशुराम को अच्छा, जैसे मैया सती की श्रद्धा पर चोट भगवान शंकर का स्थान देखकर नहीं हुई, हो गई थी श्रद्धा पर चोट, उसी प्रकार आज मिथिला में परशुराम की श्रद्धा पर चोट धनुष के दोनों खंडों को देखकर हो गई। आइए फिर वहां माता, थोड़ा और इसको आगे बढ़ा दे। तुमने कहा कि वहां ब्रह्मा जी नहीं थे। अच्छा, एक बात बताओ ईमानदारी से, ब्रह्मा जी बड़े हैं कि दक्ष बड़ा है? ब्रह्मा जी बड़े हैं, दक्ष बेटा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि इस सब प्रकार से लायक है, तो उसको प्रजापति बना दिया। अब पिता बैठा हो सामने और बेटा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को गालियां दे, तो पिता का क्या धर्म है? बेटे को रोकना चाहिए, डांटना चाहिए। दक्ष ब्रह्म सभा में भगवान शंकर को गालियां दे रहा है, और उसी सभा में ब्रह्मा जी मौन बैठे। और मौनम सम्मति लक्षणम, तो कहीं न कहीं ब्रह्मा जी की मौन सम्मति तो दक्ष में थी नहीं, वहां से चले जाना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए। दक्ष का विरोध किसी ने नहीं किया, भगवान शंकर का अपमान हो रहा था, केवल विरोध नंदी बाबा ने किया। नंदी बाबा ने किया। हो सकता है यहाँ भी सब समर्थन में हो, सब समर्थन। सुनो तो, उन नंदी बाबा विरोधी रहे हैं, परशुराम विरोधी है, आओ निपटाओ। देखिए महाराज, दक्ष यज्ञ में माता सती ने विरोध देखा, और यहाँ माता पार्वती ने समर्थन किया। माता पार्वती ने कहा जानकी से कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने मन जाई राचे मिले सोबर। क्यों कहा? नख सिख देख अमुख के शोभा, और सुमीर पितापन मन अति क्षोभा। तब कही भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। आदि आधिपति देवता सुती मऊ, मात प्रथम तोर एक, महिमा अमित न जाई कई सास शारदा। शेष देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। और जब ऐसा कहा तब माता ने कहा कि जो मन में तुमने रचा है वही मिलेगा। अब कैसे मिलेगा ये पिता के प्रण पर निर्भर है। तो यहाँ माता पार्वती समर्थन में है और वहाँ माता सती विरोध में थी। देखो, गलत फिर दिशा तुमने मोड़ दी। चतुर राजकुमार हो, इसका ये अर्थ नहीं है कि अर्थ को बिल्कुल दूसरी दिशा में मोड़ दो। अच्छा, मैया पार्वती ने क्या ये जनक के प्रण का समर्थन किया?
ध्यान देना, हमारा आपका तर्क जनक का प्रण और दक्ष का यज्ञ, इसमें तुलना चल रही है तो प्रमाण इसी में आना चाहिए। लेकिन दक्ष का यज्ञ और जनक का प्रण, तुमने प्रण हटा के सीता का विवाह जोड़ दिया ना भाई। सीता का विवाह कैसे होगा? तो शास्त्र कहता है नारद बचन सदा सुचि साचा और सो वर मिली ही जाहि मन राचा। सीता को वही वर मिलेगा जो उसके मन में रचेगा। माता ने कहीं कहा हो कि जाओ, जो तुम्हारे पिता ने प्रण किया है तो जाओ, धनुष टूट जाएगा, जो धनुष तोड़ेगा वही तुम्हारा पति हो। क्या मैया ने ऐसा कहा? नहीं, आप बोल लो। भाई आचार्य जी के लिए पूरी व्यवस्था करो। का आशीर्वाद प्रण के पक्ष में होता तो सीता मन ही मन पिता के प्रण का विरोध न करती। अब इसको समझो, अगर मैया पार्वती ने दक्ष के जनक के पक्ष में कोई आशीर्वाद दिया होता तो सीता यह न कहती कि अहवतात दारुण हठ ठानी और समझत नहीं कछु लाभ ना। ये अर्धाली ही बता रही है कि प्रण के पक्ष में मैया पार्वती नहीं है। अगर मैया पार्वती प्रण के पक्ष में होती तो सीता को दुख ना होता, क्योंकि सीता को आशीर्वाद दिया था मन जाहि राचिब मिली सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो यही भांति गौर आशीष सुन सिया सहित ही हर सियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो ये दोनों भाव बता रहे हैं कि मैया पार्वती प्रण के पक्ष में नहीं है, हाँ सीता के विवाह के पक्ष में है। और सीता का ये विरोध करना ये बता रहा है कि ये प्रण ही अनुचित है। देखिए महाराज, सीता का विरोध नहीं है। आइए जरा वहीं से, नारद बचन सदा सुचि साचा और सोबर मिले जाई मन। और नारद का वचन क्या है? नारद जी ने जनक जी से कहा अतस्तम में अमुक के लिए दे सीता प्रयत्नता। राजा जनक से श्री नारद जी ने कहा कि अमुक को जानकी दे दो। और कैसे दे दो? दे सीता प्रयत्नता। यत्न माने प्रयास और प्रयत्न माने विशेष प्रयास, विशेष प्रयास के साथ दे दिया जाए। तो राजा जनक ने विशेष प्रयास भी किया। अब राजा जनक के विरोध में जानकी नहीं है। दारुण हठ कठिन प्रण, प्रण गलत नहीं है अब लेकिन देखो, कठिन है। इसको थोड़ा व्याकरण से हल करो। थोड़ा ये जो शब्द आहा लगा है, आहा, हाँ, ये क्या बता रहा है कि ये सीता का विरोध है कि पक्ष है? देखिए आहा, आह, आह कब निकलती है? प्रसन्नता में कि दुख में? देखिए आहा तात दारुण हठ ठानी। तो इसका मतलब है सीता दुख से प्रयोग कर रही है। देखिए दुख हर समय हो, दुख हो जाने का मतलब ये नहीं सामने वाले का विरोध। क्या दुख हुआ? अति सुकुमार रूप रघुवर को और परम कठोर जो स्वरूप है वो अति सुकुमार है और जो धनुष है वो परम कठोर है। तो कष्ट हो गया। क्यों? इसका मतलब इसका मन क्रम वचन मोरपन। इसका मतलब जनक ने गड़बड़ किया। कहाँ गड़बड़ किया? भाई जब सीता कह रही है कि मेरे मन में रचा हुआ बड़ा अति कोमल है और धनुष बड़ा कठोर है, तो विरोधाभास है कि नहीं? नहीं विरोधाभास। अपनी ही बात को नहीं कह रही। हमारी बात भाई सीता कह रही है कि मेरे मन में रचा हुआ वर अति कोमल है और धनुष अति कठोर है। अति कठोर। तभी तो उसने कहा आहा तात दारुण हठ ठानी और समझत कछु नहीं लाभ। यही सोचकर तो सीता को दुख हुआ। बोलो आप। हाँ, ध्यान दें, आप हमारे आदरणीय श्री पुरुषोत्तम